और बदी की जंग अज़ल से ही चलती चली आ रही है, लेकिन जैसे जैसे जमाना बदला अंदाज भी बदल गए। बकौल इकबाल, जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए। जहां जुर्म ने फलने फूलने के लिए नित नए तरीके वारदात इख्तियार किए, वहीं कानून के हाथ भी इसी तेजी से लंबे होते गए। गुजरे जमानों में कहा जाता था कि नाग हमला आवर की तस्वीर आंख में महफूज कर लेता है। कुछ इसी तरह के नाग आजकल हर पेट्रोल पंप, बैंक और शहर की अनगिनत शाहराहों पर कुंडले मारे लटके दिखाई देते हैं। ये हैं सीसीटीवी कैमरे। मुजरिम चाहे अपनी वारदात को छुपाने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन इन कैमरों की मदद से बनने वाली फुटेज को वो नहीं छुपा सकता। चोरी डकैती की नादाने कितनी वारदातें इन कैमरों की वजह से आवाम के सामने आई। इन सीसीटीवी फुटेज ने मुजरिमों की नाक में दम कर रखा है। अब तो ना मुजरिमों के आड़े टेढ़े खाके बनाने की जरूरत है और ना ही झूठी गवाही और धोखे में आने की जरूरत पड़ती है। टारगेट किलिंग से लेकर मामूली मोबाइल चोरी तक अब वर्दी या बिना वर्दी मुजरिम का चेहरा छुप नहीं सकता। ये सीसीटीवी कैमरे वो मनाजिर सामने ले आते हैं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। बिलाशुबा ये कैमरे इस दुनिया के लिए जुर्म की दुनिया का आईना है। जुर्म का सीना चाक करती ऐसी ही एक सीसीटीवी फुटेज मौसूल हुई थाना अजीज भट्टी की पुलिस को। ये कराची का एक पेट्रोल पंप है जहां रात गए एक या दो मुल्जिमान नहीं बल्कि मुल्जिमान से भरा पूरा ट्रक दाखिल होता है। अंदर दाखिल होते ही ये सबसे पहले अमले को यरगमाल बनाते हैं। गिरोह का एक कारिंदा गार्ड के तौर पर बाहर ही खड़ा रहता है ताकि हर चलते फिरते को एहसास हो कि यहाँ परेशानी की कोई बात नहीं। जी नाज़रीन, ये पंप है गुलशन में, एलटेक्स का पंप है जहां पर जो है वो रात के टाइम पे डकैती हुई और आपके सामने आप देख सकते हैं कि कितना चलता हुआ पंप है और इधर आप देखेंगे तो पूरा रोड है, मेन रोड है, लेकिन उसके बाद भी उन डकैतों ने बहुत ही टेक्निक के साथ, बहुत ही रैकी करने के बाद इस पंप पे जो है वो डकैती की थी। और अब हम जाके जो उनके मालिक हैं उनसे बात करेंगे कि क्या किस तरह डकैती हुई थी, क्या उनका तरीकाकार था, वो सारी चीजें अभी जो है वो हम इनसे पूछेंगे। पर हम आपको ये दिखा दें कि जी ये पंप था जिसके ऊपर दिन रात के टाइम पर डकैती की गई और बहुत एक प्लानिंग के साथ डकैती की गई। उनका कार्रवाई का तरीक़ेकार ज़रा मुख्तलिफ था। ये इस कार्रवाई से 10-15 मिनट पहले आए, उन्होंने डीजल डलवाया और सारा देखा, चेक किया। हमारा गार्ड ऊपर बैठा था, उसको आवाज़ देके पूछा कि भाई हमें मंडी जाना है तो कोई हमें सही सेफ रास्ता बता दें। हम ज़रा रास्ता भूल गए और गाड़ी भी इस तरह बनी हुई थी जैसे गाय वगैरह लेके घूमते हैं, उसमें एड्रेस वगैरह पूछने की कोशिश की तो उससे हेलो हाय हो गई, तो चले गए। 10-15 मिनट बाद वापस आए और गार्ड को ऐसे आवाज़ दी कि जैसे यार हमें तो रास्ता मिला नहीं, आपने कौन सा। तो वो बड़े आराम से तसल्ली से उतरता हुआ इनको देखते हुए आया कि आप लोगों को रास्ता नहीं मिला गया। आते साथ ही उन्होंने सबने इनको झपट लिया। और दूसरा, जहाँ तक आप दूसरी बात कर रहे हैं, आप ये सीसीटीवी फुटेज में देखें, उनके पास बहुत बड़ा बड़ा असला है, लाइक SMG, क्लाशनकोव, रिपीटर और TT वगैरह तो बहुत ही थी। जरा देखिए इनकी दीदा दिलेरी और इत्मीनानी, असलहा भी जदीद और इरादे भी खतरनाक। किस तरह ये पेट्रोल पंप के अंदर दाखिल हुए और इन्होंने वहां के पूरे स्टाफ को यरगमाल बना लिया। उसके बाद वहां के ताले तोड़े गए, वहां का सामान बैगों में लोड किया गया और ट्रक में डाल के वहां से रवाना हो गए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने इनकी तमाम हरकत को अपनी आंख में महफूज कर लिया। वाकया पेश आया गुलशन इकबाल में। वहां की पुलिस सर जोड़ के बैठ गई कि किस तरह इस गैंग को ब्रश किया जाए। पुलिस ने एक हिकमत अमली तैयार की और इस हिकमत अमली के तहत फिर अपने काम का आगाज किया। SHO अजीज भट्टी ने अपने स्टाफ के साथ मीटिंग में अपने इलाके में ऐसी घिनौनी वारदात करने वालों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का अज़्म किया। ये जो वारदात है इसमें एक शेजोर ट्रक में ये लोग आ रहे हैं, ये फुटेज आपके सामने है। ये इसका नंबर तो हमें शेजोर का कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन शेजोर का जो हुलिया है और जो बंदे इसमें से 6 या 8 उतर रहे हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। और इन्होंने किस तरीके से ये वारदात की, किस तरीके से पंप पे आए, उन्होंने पूरे पंप में जितने मुलाजमीन थे उनको यरगमाल बनाया।
काफ़ी देर जो है पंप भी खुद चलाते रहे और अंदर तिजोड़ियाँ भी तोड़ते रहे। ज़ाहरी तौर पे ये लगता रहा कि ये पंप चल रहा है। ये रात की कितने बजे आप वाक़या था? ये रात का तकरीबन 4:45 का वाक़या है, 4:45 बजे रात का। पुलिस को कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए ये मालूम करना जरूरी था कि इस डकैती के पीछे कौन लोग मुलविस हैं। पुलिस के पास पेट्रोल पंप पर होने वाली डकैती का सबूत तो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग की सूरत में मौजूद तो था, मगर ये बात समझ नहीं आ रही थी कि डकैती में कौन लोग मुलविस हैं। पहले किए था तो ये हमें काफी जो है ना इस समय फायदा। हाँ, ये होगा। और 4 बजे के बाद का है जी, और ले भी रात को 5 बजे के टाइम पे निकलते हों, जो पंप सन्नाटे वाले हों, वहाँ पे देखते हों कि भाई यहाँ पे गार्ड कहाँ बैठा हुआ है, किस तरह बैठा हुआ है। तो इससे हमें सीआरओ से भी रिकॉर्ड से मदद मिल जाएगी। पहले हम इसके सीसीटीवी फुटेज से की मदद से और मुद्दे के उससे शनाख्त से हम इसके बनवा लेंगे, स्केच भी बनवा लेंगे और स्केच की मदद से सीआरओ से भी हम मदद लेंगे। लिहाजा सबसे पहले तो सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिमान के खाके बनवाने का फैसला किया गया ताकि मुल्जिमान की शनाख्त में मदद मिले। आपको आइडिया होगा कि चेहरा कैसा था उनका, किसी एक को जहन में रख के वो बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके फेस कैसा था, बाल कैसे थे उसके? बाल सर उसके ऐसे थे, घुंघरारे बाल थे। अच्छा, नाक कैसा था? लंबा था, चपटा था? नाक नॉर्मल था, लंबी थोड़ी सी, वो फ्रेंच की तरह थी। फ्रेंच कट की तरह थी। स्केच आर्टिस्ट ने बड़ी ही मेहनत और महारत से सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिमान के स्केच की तैयारी शुरू कर दी। कोई चेहरे पे कोई ऐसा कट वगैरह, कोई ऐसी चीज, कोई तिल वगैरह, कुछ इस टाइप की कोई चीज? तिल वगैरह सर कट लगे हुए थे उसके इधर उधर, यहाँ इस जगह में हल्के हल्के कट लगे हुए। राइट साइड, लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड पे कट। जैसे ही स्केच तैयार किए गए तो गोया भूल भुलैया सुलझती गईं, कड़ी से कड़ी खुद ब खुद मिलने लगी। पेट्रोल पंप की डकैती वाला मामला था, इसमें स्केच बनवाया था हमने मुद्दई से। 2 स्केच आए हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब इन 2 स्केचों में ये स्केच जो होता है ये 100% कभी भी नहीं होता। एसएचओ गुलाम हुसैन पीरजादा अपने तमाम अहलकारों के साथ मुल्जिमान के खाके लेकर बैठे और इन सब से इस हवाले से राय तलब की कि ये कौन मुजरिम हो सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज के और स्केच तो मिला के हमने देखा है तो तकरीबन बंदा मुझे तो कुछ लग रहा है, लेकिन आप अपने तरफ तौर से देखो। स्केच की मदद से पुलिस को मुल्जिमान की शनाख्त में मदद तो जरूर मिलती है, लेकिन पुलिस को हमेशा स्केच पर 100% यकीन नहीं होता। इसीलिए एसएचओ पीरजादा और इनके साथियों ने इस स्केच के हवाले से अपनी अपनी राय दी। ये ज्यादातर जो है ना इसका फोकस जिमी की तरफ जा रहा है, क्योंकि जिमी का हुलिया ऐसा है और जिमी पहले भी जिन वारदातों में बंद हुआ है वो इसी किस्म की वारदातें थी। एक नाम ऐसा था जिस पर काफी लोग मुत्तफिक थे और एसएचओ पीरजादा का भी पूरा शक उस मुल्जिम की तरफ ही था। लिहाजा ये तय किया गया कि कार्रवाई का आगाज इसी मुल्जिम की तलाश से शुरू किया जाए। वालेकुम सलाम। और शादी कितने हो? आपकी भाषा में सर हुक्म करें, बड़े अरसे के बाद याद किया है। अच्छा भाई, अब एक तकलीफ आ गई है। अफसरान बाला का हुक्म है, ये जमील और जिमी वालों ने हमारे इलाके में कोई वारदातें की हैं, पेट्रोल पंप लूटे हैं। अब ये इनका पता निकालना है, जो आप ही निकाल सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं निकाल सकता। अब ये मुझे बंदे चाहिए किसी भी सूरत में। जमील उर्फ जिमी, नासिर उर्फ पूरा और 5-6 लड़के इनके साथ और हैं, लेकिन ये 2 आ जाएंगे ना। असल मेन लड़के ये 2 हैं। अगर ये 2 में से कोई एक मिल जाता है ना तो हमारी चैन सीधी हो जाएगी। ठीक है, ओके। ये मुझे जल्द रिजल्ट देना भाई। ओके, थैंक यू।
मामले में स्केच भी बनवाए, सीसीटीवी फुटेज भी लिए, उसके बाद इन मुखबिरों को भी इस पे हमने इन्वॉल्व किया, उनसे भी हमने रायती करवाई है। तो इसमें 2 बंदे जो है हमें इसमें नॉमिनेट हुए हैं, अभी क्लियर हुए हैं। जी सर, जमील है और एक दूसरा है निसार है। तो अब ये कि हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे इंफॉर्मर आएगा बताएगा तो हम उन पर रेड करेंगे, इंशाल्लाह ये ग्रुप ट्रेस आउट हो जाएगा। बिल्कुल आप इसके ऊपर काम करो, और ये वही लोग हैं जो मुख्तलिफ थानों की हदूद के अंदर वांटेड है, और ये पेट्रोल पंपों के ऊपर डकैती की वारदातें करते हैं। इसमें कई जगह पे इन्होंने जो है वो फायरिंग की, जिससे जो है वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ जो है वो हलाक भी हुए। लिहाजा इसके लिए अब अपनी मोबाइलें जो हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स और पूरी एहतियाती तदबीर के साथ जाना, अपने साथ वेपन और अपना 12 बोर गैस गन ये जो टोटल सामान है वो आप लेके जाएं। एंटी रेड का सामान भी रखें, कहीं खुदा न खासा वहाँ पे कोई ऐसा मामला बन जाता है। और दूसरा ये है कि अगर आपको मजीद मोबाइलें चाहिए तो मैं आपको न्यू टाउन और PIB कॉलोनी की मोबाइलें भी दे देता हूँ। ठीक है? ठीक सर, अगर मजीद जैसे ज़रूरत पड़ती है मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अभी हमें इन्फॉर्मर से कॉन्टेक्ट में जैसे हमें वो इत्तला करेगा तो हम रेड पे निकलेंगे। ठीक है सर? ठीक है, आप बता देना मुझे जब जैसे ही रवाना होने लगते हो, और फर्दर अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं खुद हाजिर हूँ। मेरे साथ अपने गनमैन हैं, और जैसे आप कहोगे तो वो लोकेशन मुझे बताओगे तो मैं खुद वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। और बिल्कुल एहतियात से करना है कि किसी का कोई नुकसान ना हो। जुर्म की देवी का पुजारी गिरोह यह नया नहीं था। इस गिरोह को जमील उर्फ जिम्मी नामी शख्स चलाता था, जिनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया था। अब पुलिस को तलाश थी जिम्मी की कि वो कहां है। इस बार इलाका SHO ने इन्फॉर्मर की मदद हासिल की। इन्फॉर्मर ने ये यकीन दिलाया कि वो जल्द से जल्द जमील उर्फ जिम्मी के बारे में उनको मालूमात फराम करेगा। पुलिस के पास महज एक खाका होना और एक मुजरिम के बारे में मालूमात होना काफी नहीं। 2 करोड़ आबादी के शहर में ये लोग कहीं भी रूप धार के रह सकते हैं। न जाने कितने पेट्रोल पंप्स को ये लोग अपनी हविस का निशाना बना चुके थे, कितने पेट्रोल पंप्स, कितने सुनार इनकी वजह से दिवालिया हो चुके थे। अब बारी थी इन्हें टारगेट करने की। ये टारगेट पुलिस के लिए काफी मुश्किल था। हमें कामयाबी का यकीन नहीं था, लेकिन इस बात का एतबार जरूर था कि हमारी कोशिशें रंग जरूर देंगी। कई दिन की मेहनत और तगोदौ के बाद SHO के पास इन्फॉर्मर की कॉल आती है। ओ भाई क्या हाल है, तुम किधर रह गए, कहाँ क्या हुआ काम का? सर मैंने जगह देख ली है, जिम्मी पूरे दोनों साथियों के साथ वहाँ बैठा हुआ है और जगह मैंने देख ली है। आप सब पार्टी तैयार करें सर। जो जगह तुमने बताई थी उसी जगह पे हैं ये लोग, जो तुम पहले पॉइंटेशन की थी, जो जगह दिखाई थी उसी जगह बैठेंगे ये लोग। ये इन्फॉर्मर सामने न आने की शर्त पर बताता है कि जिमी ग्रुप के मकाम का पता चल गया है और यही वक्त है जब सांप को पटारी में बंद किया जा सकता है। वही सर मैं मौजूद होगा, मैं आपको इशारा कर दूंगा, मैं सामने नहीं आऊंगा सर। बस ठीक है, मैं पार्टी लेके उसी जगह पे पहुंचता हूँ, फिर आगे से तुम पॉइंटेशन कर देना, तुम साइड पे हो जाना, हम खुद ही ले लेंगे। ये इत्तला मिलते ही SHO पीरजादा अपनी नफरी को रेड के लिए तैयारी का हुक्म देते हैं। इलाका SHO वाज़े अहकामात जारी करते हैं कि इन्हें सारे मुल्जिम जिंदा चाहिए ताकि इन्हें इंसाफ के कटहरे में कानून के मुताबिक सजा मिले। टीम टारगेट भी पुलिस के साथ मुजरिमों के घोंसले पर छापा मारने निकल पड़ती है। जी नाज़रीन, जैसा कि इस वक्त इन्फॉर्मर ने इन्फॉर्मेशन दे दी है, पुलिस को क्लू मिल चुका है और लोकेशन जो है वो उस वक्त मालूम हुई है। इस वक्त मूव कर रहे हैं। काफी दिन से पीछे लगे हुए थे ये गैंग, कराची शहर में स्पेशली पेट्रोल पंप्स को लूटा करता था। पेट्रोल पंप लूटने वाले इस ग्रोह को हमारी आमद की इतला भी मिल सकती थी और ये फरार भी हो सकते थे। पुलिस के पास अब तक सिर्फ CCTV फुटेज, मुल्जिमान के खाके
और एक इन्फॉर्मर की इत्तला के सिवा कुछ न था। इस वक्त तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस यहाँ से मूव कर रही है। और अब आगे की जो भी सिचुएशन होगी वो आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हो। मुसलमान दोनों तरफ से हमने काटन कर दिए। हम अंदर घुसेंगे, जल्दबाजी करके फायर नहीं करना। जब तक अगले फायर नहीं करते तब तक हमने फायर नहीं करना, जब तक मैं बोलूं। और दूसरी बात यह है कि पहले अपना एहतियात करना, तो मुसलमान को भागने नहीं देना। अगर उस तरफ भागते हैं तो वो पकड़ लेंगे। फर्स्ट और सेकंड वाले दोनों तरफ से मैंने खड़े कर दिए। आप मेरे साथ ही रहोगे, ठीक है? आ जाओ। मूवमेंट आपके सामने इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है। पुलिस की जगह को घेर लिया, थोड़ा सा अंदर की तरफ हमें मूव करना है। ये पकड़ो पकड़ो, उस तरफ निकले, इस तरफ निकले। नाज़रीन, इस वक्त देख सकते हैं आप लोग कांटों में पुलिस की इस वक्त मूवमेंट शुरू हो चुकी है। काफी अंधेरे में जा चुके हैं ये लोग आपके सामने। रात को अंधेरे में भी कानून नाफिज करने वाले इदारों का तीर ठीक निशाने पर लगा। छापे के दौरान जमील उर्फ जिम्मी यानी ग्रुप का सरगना पुलिस के हाथ न आ सका, लेकिन इसके 3 साथियों को पुलिस ने हथकड़ी जरूर लगा दी। नाज़रीन, 3 बंदे सब यहाँ पकड़े गए। हाँ? क्या नाम बता? सलमान। 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 जिमी कहाँ है? जिमी, तेरा नाम क्या है? कितना? जमील नामी शख्स जिसकी तलाश थी वो यहाँ पर सब मौजूद नहीं है। वो भी ढूंढ रहे हैं अभी झाड़ियों में, हो सकता है कहीं छुप गए हों, क्योंकि यहाँ जंगल बहुत ज्यादा है। ये इसलिए जंगल का फायदा उठा के यहाँ बैठते हैं। ये कांटे यहाँ पर काफी काटे हैं, आप देख सकते हैं। कांटों से काफी लोग इस वक्त जख्मी हुए हैं यहाँ पर। 2 पिस्टलें मिली है, 2 पिस्टलें मिली है। हाँ, 3 बंदे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त आपके सामने रेड हुई, लेकिन जो शख्स जमील था जिसकी तलाश थी वो इस वक्त इन लोगों में मौजूद नहीं है, जो कि एक बड़ी तशवीशनाक बात है हमारे लिए कि जो इन्फॉर्मर ने इन्फॉर्मेशन दी थी वो ये थी जमील इस वक्त यहाँ मौजूद है, लेकिन जब पुलिस यहाँ पर आई तो जमील मौजूद नहीं था। हाँ, उसके कुछ साथी इस वक्त जरूर पुलिस की हिरासत में आए और अब पुलिस स्टेशन वापस जाया जा रहा है, लेकिन जो मेन बंदा था वो अभी तक हाथ नहीं आया है। थाने लाने पर इसके तीनों साथियों ने पहले तो मिनमिन की और इस बात से लाताल्लुकी जाहिर की कि इनका जिम्मी से कोई ताल्लुक है, लेकिन जब पुलिस ने अपने रवायती तरीके से इनसे बात करी तो इनकी जबान खुद ब खुद सच बोलने लगी। उतरी हुई पटरी पे ट्रेन खुद ब खुद आने लगी। ना सिर्फ उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि वो जिम्मी के साथ काम करते हैं, बल्कि साथ साथ ये बात भी बताई कि उन्हें हर दफा ताले तोड़ने में 10-10 हजार रुपए मिलते हैं। इनके पास से जो सामान निकला उन पर आप नजर डाल सकते हैं और यही सामान ताले तोड़ने में काम आता था। आदि कराची को तुम लोगों ने लूट लूट के कंगला कर दिया है। साहब हम लोग नहीं जानते। ये सरिये, ये हथौड़े जिनसे तुम शटर तोड़ते हो, जिनसे तुम पंप लूटते हो, जिनसे तुम डिपार्टमेंटल स्टोर लूटते हो, ठीक है, शहजोर में चढ़ के वारदातें तुम लोग करते हो ना। नाम क्या है तेरा? नाम क्या है? नाम बता साहब को। अदनान सर। वो जो कल्टस अदनानी, असल नाम बता जो तुम्हारा नाम है। सर असली नाम यही है मेरा। ओए बात सुन, जो कल्टस पंप पे डकैती हुई थी उसमें तुम्हारे साथ और कौन कौन था? सच बता दे। जिम्मी था उसमें? नहीं साहब, जिम्मी सच बता। ये इस तरीके से नहीं चलेगा, ठीक है? जब तुम यहाँ आ गए हो तुम्हें सब बताए बगैर जान नहीं छूटेगी तुम्हारी। बता दे साहब को। अब तुम्हारी भलाई इसमें साहब, जो हो गया। मुझे भी पता है कि तुम लोगों को कितना ऐसा जिम्मी देता था। तुम्हारा मास्टरमाइंड जिम्मी है, असल करता धरता जिम्मी है।
तुम लोगों को इस्तेमाल किया जिम्मी ने, ठीक है जी साहब। अब तुम उसको पकड़वाओगे तो तुम्हारी जान छूटेगी। कल टैक्स पंप वाली डकैती में तुम्हें कितना ऐसा मिला था? साहब 10,000 रुपए 10,000 रुपए दिए थे तुम्हें? जी। तुम्हें कितना मिला था? सर मेरे को 10,000। 10,000? तुम लोगों को वो कितने देता है हर डकैती में? सर नहीं देता है, कभी 10 कभी 10,000 तुम्हारे को देता है, लाखों रुपए वो खुद लेके जाता है। उसको पकड़वाओ ना। पकड़वाएगा? जी साहब जी। वो कहाँ रहता है? औरंगी टाउन में? जी साहब। घर देखा हुआ है? जी। घर पे किस टाइम मिलेगा? सर वो रात के टाइम अभी मिलेगा। तुम लोगों की भलाई इसी में, जिम्मी और बुरा पकड़वाओगे क्योंकि सारा डकैती का माल उनके पास है। तुम्हें जो 10,000 20,000 हिस्सा मिला है सर वो हमसे तुम मालकों गलती का हो गई वापस सर। करोगे, ठीक है? सर हमसे तो तुम्हारी गलती हो भलाई गई है। साहब। तुम्हें कितना ऐसा मिलता था? सर 10,000। 10,000 रुपए कौन देता था? सर जिम्मी। जिम्मी। देता। अच्छा, अभी जिम्मी के लिए हम रेड करेंगे। जिम्मी को बुलाओ तुम किसी तरीके से ना। अब एक सिरा तो पुलिस के हाथ में आ चुका था, लेकिन असल मुजरिम अब भी गायब था। इसका हवालात के पीछे होना भी बहुत जरूरी था। न सिर्फ जेल की सलाखों बल्कि खुद टीम टारगेट को भी इसका शिद्दत से इंतजार था। अब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पैंतरा बदलने की ठानी। चालाक दुश्मन को काबू करने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो कुछ यूं था। जिम्मी के साथियों से इसे फोन कॉल कराई गई और एक मालदार पेट्रोल पंप पर डकैती का लालच दिया गया। औरंगी में जिम्मी भाई होटल पे मिल सकते हो आप मेरे को? क्या कोई काम है? हाँ बहुत बेहतरीन काम मिला है, पेट्रोल पंप का आगे नजर मार लेते। खर्चा नहीं था, आपका भी कुछ बन जाता, हमारा भी कुछ बन जाता। कितना माल मिलेगा? माल सही मिलेगा? हाँ माल अच्छा खासा है। पेट्रोल पंप पे ना कोई वहाँ गार्ड वार्ड है? गार्ड वार्ड कोई पुलिस वाले भी नहीं होते? नहीं वहाँ सन्नाटा रहता है उस तरफ। बड़ी गाड़ियों का डीजल वगैरह डलता है, CNG वगैरह डलती है। चलो फिर मैं ऐसा करता हूँ। एक बार तीर फिर सही निशाने पर जा लगा। जिम्मी के साथियों ने उससे उसी होटल पर मिलने का प्रोग्राम बनाया जहां वो हमेशा बैठकर डकैती की वारदात की प्लानिंग किया करते थे। चलो ठीक है, कितने बजे पहुंचोगे? बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। चलो आधे घंटे में आप भी पहुंचो उधर, मैं भी उधर। उधर डकैत ग्रोह के सरगना ने डकैती का मंसूबा सोचा और उधर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी कमर कसी। गाड़ियों में सवार होकर चल पड़े। जी नाज़रीन, जैसा कि इस वक्त दूसरी रेड के लिए पुलिस निकल चुकी है और जो जमील बंदा था उसको अभी एक जगह पे एक मुकाम पे बुलवाया है उसके बंदे ने। और अब दुआ इस बात की है कि वो बंदा जो कि इनका मेन सरगना है वो किसी तरह पुलिस के हाथ आ जाए। इस बार छापे का मकसद ग्रुप के सरगना को गिरफ्तार करना था। पुलिस के इलाके में घुसते ही लोगों में खलबली मच गई और ये हक्का बक्का रह गए। यहाँ चश्मे जदन में कुछ भी हो सकता था। इस तरफ लो, लाइट लो इस तरफ। इसीलिए पुलिस को जल्द अज जल्द ऑपरेशन मुकम्मल करना था। तयशुदा मकाम पर जिम्मी मौजूद था। उसे क्या मालूम था कि हमेशा माल बनाने का लालच आज उसके लिए बहुत बुरी बला साबित होगी। जिम्मी ने पुलिस को देखते ही जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी, लेकिन भला कितनी दूर और कब तक। बिलाखिर जमील उर्फ जिम्मी हाथ आ ही गया और इसे मजीद 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। जब हम इस इलाके में इस मशहूर जमाना डकैत को लेकर चले तब भी लोग हक्का बक्का थे। शायद अपने अतराफ इतनी बड़ी और अहम गिरफ्तारी की तवक्को नहीं थी। नाज़रीन देख सकते हैं इस वक्त ये एरिया और यहाँ पर इस वक्त रेड हुई है। आपके सामने पूरा एरिया आपको गाड़ी में नजर आ रहे होंगे लोग और आपके सामने इस वक्त यहाँ पर एक लोगों का बड़ा मॉब क्रिएट हो जाता है और मॉब क्रिएट होने के बाद हमारा निकलना यहाँ से बिल्कुल नामुमकिन होता, लेकिन इस वक्त बर वक्त कार्रवाई की गई है। आ जाओ। तो सब चीज़ों के बाद मैं पुलिस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूं कि पुलिस ने हमारे साथ बहुत मॉरली सपोर्ट किया और एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी जो है ना सर्विसेज दे के मुझे ये तमाम केस हल करने में मेरी मदद की। और थैंक्स टू पुलिस, सिंध पुलिस जिंदाबाद। लोगों को इतना कॉन्शियस रहना चाहिए कि वो जैसे पेट्रोल पंप की हदूद के अंदर एंटर होते हैं तो उनको कम से कम अपनी आंखें खोल के रखनी चाहिए और अपना एनवायरनमेंट है, अपना माहौल जो है, उस एटमॉस्फेयर को महसूस करना चाहिए कि आया वो किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जो नॉर्मल, हर चीज़ जो है नॉर्मल चल रही है, या लोग जो है वो अंडर प्रेशर या उनके चेहरे से जो है इस किस्म के तासुरात मिल रहे हैं कि शायद कोई किसी टेंशन में, क्योंकि आदमी जब रूटीन से हट के जब कोई काम करता है तो डेफिनेट उसका एक्सप्रेशन उसके चेहरे के ऊपर ज़रूर आता है। ये नहीं मैं कहता कि हर बंदा साइकोलॉजिस्ट है और वो इस चीज़ को रीड कर लेगा, लेकिन मेरी ये अब आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे ही वो पेट्रोल पंप पे या किसी शॉपिंग सेंटर के अंदर जाते हैं तो फॉर ए शॉर्ट टाइम या मोमेंट वो वहाँ पे रुक के एक नज़र ज़रूर देखें, कॉन्शियस रहे कि वो जो वहाँ पे एम्प्लॉई है, जो मुलाजम खड़ा आया वो खौफजदा तो नहीं, ये ना हो कि अंदर वो डाकू और उन्होंने उनको कहा हो कि भाई आप किसी को शो मत करें कि अंदर हम हैं यहाँ पे। लीजिए, यूं सीसीटीवी फुटेज से शुरू होने वाली कहानी अपने मंतकी अंजाम पे जा पहुंची। मुजरिम सलाखों के पीछे जा पहुंचे। अगर लगन सच्ची हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, क्योंकि नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले भी हम। बस हिम्मत होती है थोड़ी जरूरत की और सीसीटीवी फुटेज की। आपने देखा किस तरह ये गिरोह पुलिस का टारगेट हुआ। हमारे इर्द गिर्द ना जाने ऐसे कितने लोग घूम रहे होते हैं जो किसी ना किसी मशकूक एक्टिविटी में मुलव्विस होते हैं। हम सबको चाहिए कि उन पर नजर रखें, तभी ये छोटे और बड़े क्राइम हमारे माशरे से खत्म होंगे। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा हो या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है target@aaj.tv। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को याद दीजिए। अल्लाह ने के बाद।